बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ हूं जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए जो रूम है ना उस पे है। जिस तरह आप दोस्त जानते हैं कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और हमारे फार्म पे भी बच्चे मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा रेवड़ वालों के पास या जो भी शौकीन हज़रात हैं उनके पास बकरियों के बच्चे मौजूद होंगे। तो उन्हें सर्दी से बचाने के लिए दिन के टाइम तो उन्हें धूप में रखा जा सकता है, रात का वक्त जो होता है या सुबह जो फर्स्ट टाइम होता है, कितनी ज़्यादा मतलब उस वक्त सर्दी होती है, उस वक्त बचाने के लिए इनके लिए कौन सी हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए, क्या क्या इक़दामात करने चाहिए और साथ में किस तरह का रूम होना चाहिए। मैंने पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि बकरी के बच्चों के लिए जो हमने रूम रखा, लेकिन उसमें मैंने रूम के मतलब तफसीलन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। इस वक्त भी सुबह का वक्त है और मैं अपने बच्चों का जो छोटा सा शेड है उसमें ही मौजूद हूँ। बच्चों को दूध पिला दिया और दूध पिलाने के बाद उसी शेड में अभी छोड़ा। जब तक धूप अच्छी खासी नहीं बाहर हो जाएगी ना, बच्चों को नहीं निकाला जाएगा। मैंने ये देखे चोकर भी इन्हें ला के दे दिया। अभी ये चोकर खा नहीं रहे, आस्ता आस्ता इस पर लग जाएंगे बच्चे। अभी एक रात को डिलीवरी हुई, वो बच्चा कोने में बैठा हुआ है, वो भी तकरीबन रात को 10-11 बजे बकरी ने डिलीवर किया, तो उसे भी यहाँ शिफ्ट कर दिया दूध पिलाने के बाद। अभी वो मतलब फुल एक्टिव नहीं है। बाकी बच्चे माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इनकी एज जो है ना आज बच्चों की तकरीबन 15-15 दिन के करीब है। तो माशाल्लाह से एक्टिव आप इनकी हेल्थ देख सकते हैं, हाइट और लेंथ माशाल्लाह से टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं टोटली। अब जी बात करें इनके रूम की, मैंने उस दिन रूम का मतलब बताया, लेकिन बच्चों का जो रूम होना चाहिए ना वो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें बच्चा इजीली मूव ना कर सके, दौड़ ना सके। उसमें अक्सर बच्चों को आदत होती है, आप देखते हैं जब बच्चे दूध पीते हैं वो थोड़ी देर मतलब उछलते कूदते हैं भागते। रूम इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा थोड़ी देर उसमें उछले कूदे, और इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसमें उसका टेम्परेचर ही मेंटेन ना हो। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि रूम इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें बच्चा जो है ना वो उछल कूद ना सके, और इतना बड़ा भी नहीं रख देना कि उसमें टेम्परेचर मेंटेन ही ना हो। ये दो चीज़ों का ख्याल रखना, और फिर उसको हर तरफ से कवर करना है। छत कोई ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये देखे छत भी मतलब इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं घास का फर्श है जो हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे तो इतना ज़्यादा पेशाब नहीं करते कि इनकी वजह से ये छत गीली हो जाए। लेकिन फिर भी ना इन्हें जो आपने वो साफ़ करते रहा करें, नीचे चूने का छिड़काव किया करें। बाकी ये देखे बच्चे इजीली मूव कर रहे हैं, जब तक धूप नहीं निकलेगी ये बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। और शाम को असर और मगरब के दरमियान जब बाहर सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगेगी बच्चे अंदर आ जाएंगे। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें तो माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो ग्रोथ भी अच्छी करते हैं, सर्दी से भी बचे रहते हैं। जो बच्चा समझ लो कुछ सर्दी से बच गया ना वो ग्रोथ अच्छी करेगा। सर्दी की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां अटैक करती हैं। ये देखें टोटली बच्चे ना मेरे गिर्द जमा। उन बीमारियों से अगर आप इन्हें बचा लेंगे ना, छोटी छोटी बीमारियां जिसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार, अगर इन बीमारियों से आप बच्चों को बचा लेंगे तो समझ लो कि आप के बच्चे टोटली बच जाएंगे। और इनकी प्रॉपर वैक्सीन वगैरह किया करें, जो भी इनकी वैक्सीनेशन होती है वो प्रॉपर टाइम से करें तो माशाल्लाह बच्चे मेरे हिसाब से सर्दी में ग्रोथ अच्छी करते हैं। दूध इन्हें टाइम वाइज पिलाएं, और दूध सर्दी में कोशिश करें कि बच्चे को दूध जितना भी मतलब ज़्यादा पेट भर के पिलाया जाए वो बेस्ट है। वो इसलिए कि बच्चे ना अगर सर्दी में कमज़ोर होंगे तो इन्हें सर्दी ज़्यादा लगेगी। अगर बच्चा एक्टिव और सेहतमंद होगा ना, इसे सर्दी भी कम ही लगेगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को दूध पेट भर के पिलाना है। और